को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। अक्सर हम लोगों को फ़ोन कॉल आते हैं जिस पर डिजिटल अरेस्ट की लोग कहते हैं कि आपको डिजिटल अरेस्ट होगा, उसका फ्रॉड का एक भंडाफोड़ गुरुग्राम पुलिस ने किया। हमारे पास तमाम जानकारी के लिए एसएचओ साहब हैं, संदीप जी हैं। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी। संदीप जी, क्या ये जो आपने सिम बॉक्स, जो अब 15 सिम बॉक्स मिले हैं, क्या वो पूरा मामला, कितने लोगों को गिरफ्तार किया, कैसे वो लोग ठगी करते थे, कैसे शिकायत मिली, वो थोड़ा सा विस्तृत जानकारी देखिए, दीजिए। हमारे पास शिकायत मिली थी कि यू ब्लॉक में और चक्करपुर एरिया में जी कि यहाँ पर कुछ किराएदार जो उनके मकान मालिक ने रखे हुए हैं, उनके कमरों में कुछ डिवाइसेस लगाकर वो अवैध गतिविधियाँ कर रहे हैं। जी तो इसी क्रम में हमने 4 मुकदमे दर्ज किए हैं और उनमें काफ़ी संख्या में 15 सिम बॉक्स जी और इन्वर्टर बैटरीज और टापो के कैमरे और अन्य सामग्रियां वहां पर बरामद हुई हैं। जी सिम बॉक्स एक ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल और अन्य साइबर ठगों को बाहर से कंबोडिया और अन्य देशों से कॉल करने के लिए इसकी इंडिया के नंबर शो करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, जी जिसके माध्यम से अपने जो भारत के लोग हैं उनको इस बात का विश्वास हो कि ये सही नंबर है और वो उसके माध्यम से डिजिटल अरेस्ट करके साइबर ठगी करते हैं। जी। किस तरीके से गुरुग्राम ये पूरे भारत में नेटवर्क था, कितने लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है और कैसे कैसे ये अपना वो करते थे, फ्रॉड कैसे करते थे, और अभी किन लोगों को गिरफ्तार किया है, वहाँ पर क्या वो काम था उनका, कैसे काम करते थे वो लोग? हमने इसमें अभी तक 5 गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें एक महिला शामिल है। इनको पूरे देश भर से हमने गुजरात से और महाराष्ट्र से, गुरुग्राम से इन लोगों को पकड़ा है। जी ये इन सभी का अलग अलग इसमें काम बांटा हुआ था और वो उसी को अंजाम दे रहे थे। जी। कैसे आपने वो किया, ये शिकायत जो मिली, जैसे एक कमरे में ही बिना किसी व्यक्ति के कैसे ये लोग करते थे और इनका काम क्या था, बंदों का काम क्या था? देखिए, ये जो कम्युनिकेशन को इसको डेवलप करने में ये जो 5 साइबर ठग थे, ये अलग अलग अपना काम इसमें अंजाम दे रहे थे। जी जो कुछ लोग इसको ट्रांसपोर्ट करके और यहाँ गुरुग्राम तक इन ठिकानों तक लगाने का काम कर रहे थे। कुछ लोग इनको जो इनके लिए वाईफाई और अन्य जो उनको चाहिए उसको रिचार्ज करने का काम कर रहे थे। जी और कुछ लोग बाहर से पैसा यूएसडीटी के माध्यम से और इन साइबर ठगों तक पहुँचाने का काम कर रहे थे। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है, क्या वहाँ पर कुछ तार जुड़े हुए हैं? लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे जो इस तरीके की फ्रॉड से कैसे हो सकता है? इसमें हमें अब तक जो इनपुट आई हैं वो ये काफ़ी बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है, जिसकी तार बाहर कंबोडिया व अन्य देशों से भी जुड़े हुए हैं और इसमें अभी और बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। इसमें हम जांच कर रहे हैं। जी, अभी लोगों से कुछ अपील करेंगे? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। जी इसमें बार बार सरकार द्वारा या पुलिस द्वारा भी सभी को अवगत करवाया गया है कि डिजिटल अरेस्ट ना तो पुलिस करती है और ना ही इसका कोई कानून में प्रावधान है। जी। लोग किस तरीके से इसके झांसे में आते हैं, लोगों को कहाँ सतर्क होने की, कहाँ पे शिकायत दे सकते हैं? आमतौर पे लोगों को ये जानकारी नहीं होती। जी, जब भी किसी अनजान नंबर से कॉल आए तो साइबर ठग आपके 2 तरीके से डर या लालच दिखाकर इसमें आपको साइबर ठगी का शिकार करते हैं। तो आप किसी से बिना किसी कारण के डरे नहीं, और वो यही बोलते हैं कि उनकी लिखी पढ़ी स्क्रिप्ट होती है कि आपको जो नंबर हैं वो कहीं साइबर ठगी में इस्तेमाल हुआ है या कहीं एयरपोर्ट पर आपका पकड़ा गया है, आपका आधार कार्ड से कई चीज़ें अवैध सिम या अवैध गतियों में इस्तेमाल हुआ है। इन चीज़ों को वो बताकर लोगों को डराते हैं और फिर उनको डिजिटल अरेस्ट करते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट ऐसी कोई चीज़ है नहीं कानून में। जी, शिकायत कहाँ दे सकते हैं हम? इसको शिकायत देने के लिए 1930 पर जब भी ऐसी कोई कॉल आए तो 1930 पर आप तुरंत शिकायत दें और पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। तो 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार तो किया है और अन्य आरोपियों की भी तलाश पुलिस तफ्तीश कर रही है कि कहां से किन लोगों का नेटवर्क था, कैसे वो काम कर रहे हैं। तो गुरुग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में इसी तरीके की खबरें तो हम दिखाते रहते हैं, परंतु लोगों को भी अपने अलर्ट होने की जरूरत है। जो मकान मालिक किराएदारों को बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के कुछ किराए पर मकान दे देते हैं, वहाँ पर भी समझने की जरूरत है। एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करूँगा संदीप जी, आप भी इसी तरीके से समाज की सेवा कर रहे हैं, कैसे आप बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। तो इन सिम के बारे में है, क्योंकि ये सिम ऑलरेडी वहाँ थी और वो सिम ही थी, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं था, तो हमारे पास में इसका कोई आइडेंटिफायर मौजूद नहीं था।
इस बात अब हमने वो डिटेल जो है टेलीकॉम कंपनियां जो है उनसे ले ली है और हमने इनका जो है वो सारे सिम नंबर्स भी हमने कलेक्ट कर लिए कि क्या क्या नंबर थे, तो इंडिया के ही नंबर है सारे के सारे।